फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न को स्वागत करते हैं और मेरा नाम दीपाली जायसवाल है। और मैं आज आप सबको सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए आई हूँ। और ये जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आई हूँ वो आपके लिए लेके आई हूँ बाल विकास सब्जेक्ट। और बाल विकास सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो बाल विकास सब्जेक्ट में सबसे पहले आप जानते हैं कि बाल विकास होता क्या है। तो बाल विकास क्या होता है, बाल विकास को दो ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो क्या है, बाल। बाल का मतलब होता है बालक यानी चाइल्ड। तो चाइल्ड के बारे में हम उनकी डेवलपमेंट के बारे में जो बात करते हैं, बालक के विकास के बारे में जो बात करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। और इंग्लिश में हम इसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, यानी गर्भावस्था से लेकर 18 ईयर तक जो डेवलपमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। इसी को हम बाल विकास कहते हैं। आइए जानते हैं बाल विकास के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेज होते हैं। हम बाल विकास में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन चेंजेस को हम यहाँ पर जानेंगे। और बात करें परिवर्तनों की, तो कितने प्रकार के परिवर्तन यानी चेंजेज होते हैं बाल विकास में। बाल विकास में जो हमारे परिवर्तन होते हैं, वो पहला जो परिवर्तन है वो क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि हम जिसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो क्वांटिटेटिव चेंज आप जानते हैं, किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी शब्द सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको हम माप सकते हैं। ये जो चीज़ मापी जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ये आप सभी इसको जानते होंगे। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको मात्रात्मक परिवर्तन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ। शरीर में होने वाली यानी बालक के शरीर में होने वाली जो भी चीज़ें होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम मात्रात्मक परिवर्तन बोलेंगे। मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो सबसे पहले लंबाई हो गया। यानी बालक की लंबाई यानी ग्रोथ हो रही है, तो वो चीज़ आपको क्या होगी, विजिबल होगी, दिखेगी। तो ये चीज़ हो गया। इसी तरह से सारे जो हमारे ऐसे ग्रोथ होंगे जो आपको आपके आइज से दिखाई दें, यानी आँखों से दिखाई देने वाली ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं। अब बात करते हैं गुणात्मक परिवर्तन की। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होती है, आप जानते हैं कोई भी क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो जो हमारा क्या होता है, इसके गुण होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक चेंज कहलाते हैं। यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव चेंज। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो क्वालिटेटिव चेंज को जैसे अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे को अगर हमें देखा कि इस बच्चे के अंदर क्या है कि पहले की क्षमता बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, तो क्या आप उसकी कैपेसिटी को देख सकते हैं, नाप सकते हैं? नहीं, वो हम नहीं नाप सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, गुणात्मक परिवर्तन। अब बात करें गुणात्मक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए सामाजिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, तो इन सभी चीज़ों को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, उन चीज़ों को आप नहीं देख सकते। ये आपको क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में दिखाई देगी। बात करते हैं कि बाल विकास की अवस्थाएँ कितनी होती हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएँ बेसिकली कितनी होती हैं, तो 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में पहला क्या है, इन्फेंशियल स्टेज, जिसे शैशवावस्था बोलते हैं। और शैशवावस्था की जो आयु है वो है हमारा 0 से लेकर 6 ईयर यानी 0 से लेकर 6 साल तक। फिर बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था का जो ईयर है वो है हमारा क्या, 6 से 12 वर्ष। और फिर हम बाल्यावस्था को हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, इसको इन्फेंशियल स्टेज बोलते हैं। मैं बोलते हैं जो हमारे इंग्लिश वाले स्टेज होंगे ये हेल्थ से होगा। तो इन्फेंशियल स्टेज हो गया, इन्फेंशियल स्टेज। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड
विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि इनके मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या ईयर गिनी है बालक के विकास की, कौन कौन से स्टेज बताए हैं, कितने स्टेज में बाल विकास को डिस्क्राइब किया है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिकों के आधार पर बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि मनोवैज्ञानिकों में बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो उनके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे जो खास हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लेवल से, उनकी मनोवैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन बात करते हैं। फर्स्ट जो मनोवैज्ञानिक है, पहले जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार, तो रॉस ने चाइल्ड स्टेजेस कितनी दी हैं, तो उन्होंने दी हैं 3 चाइल्ड स्टेजेस। सबसे पहले बात करते हैं रॉस ने, तो सबसे पहले उन्होंने दिया है शैशवावस्था, और शैशवावस्था की जो हमारी आयु है, यानी इन्फेंटल स्टेज जो उन्होंने बताया है, वो 0 से लेकर 3 वर्ष तक के अवस्था को बताया है। यानी इनके अनुसार, अगर हम रॉस के अनुसार बात करें, ये क्वेश्चन आता है तो आपको बताना होगा कि इन्फेंटल स्टेज यानी शैशवावस्था जो है वो कितने से कितने वर्ष तक की है, तो वो 0 से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। बात करते हैं उन्होंने सेकेंड अवस्था बताई, कौन सी बताई, तो पूर्व बाल्यावस्था बताई। बाल्यावस्था को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था की जो स्टेज है, जो ईयर है, वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 से 6 साल की अवस्था है, यानी पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था हमारी कहलाती है पूर्व बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड कहलाती है, या फिर उसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रॉस के अनुसार उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, तो थर्ड हमारा बताया उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम लेटर चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, और ये हमारा कितने से कितने वर्ष तक की है, तो ये हमारा 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब बात करते हैं लास्ट वन, जिसको उन्होंने क्लासिफिकेशन में ऐड किया, यानी कि रखा है, तो फोर्थ इनका जो आखिरी वाला है टाइप, वो क्या है, किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो एडोलेसेंट स्टेज कितने से कितने वर्ष तक की है, तो उन्होंने बताया है 12 से लेकर 18 वर्ष, यानी 12 से 18 ईयर्स की जो स्टेज होगी, जो अवस्था होगी, वो हमारी एडोलेसेंट स्टेज कहलाएगी अकॉर्डिंग टू रॉस। नेक्स्ट बात करते हैं हर्डॉक के अनुसार। हर्डॉक ने क्या कहा, हर्डॉक के अनुसार यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है, उन्होंने कई सारी अवस्थाएं बताई हैं, आइए चलते डिटेल में डिस्कस कर लेती हैं। इनका क्लासिफिकेशन में इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चंस को उठाया गया है, पुटअप किया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की, जो हमारी है क्या, गर्भावस्था। और गर्भावस्था यानी कि जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज कब तक होती है, तो ये हमारी होती है गर्भ से लेकर जन्म तक। ये जो हमारी स्टेज होती है गर्भावस्था कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बचपनावस्था, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड वाला है हमारा शैशवावस्था। और शैशवावस्था यानी इन्फेंटल स्टेज जो उन्होंने बताया, वो कितने से कितने वर्ष तक बताया, तो जन्म से लेकर 2 वीक, 2 सप्ताह, जन्म से लेकर 2 सप्ताह का जो अवस्था होता है, वो हमारा शैशवावस्था होता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड है हमारा बचपनावस्था। बचपनावस्था यानी इसको आप सभी जानते हैं, तो ये हमारे कितने से कितने हैं, तो ये हमारा है 3 वीक से लेकर, यानी 3 सप्ताह से लेकर 2 साल की जो आयु की अवस्था होती है, वो इन्होंने बचपनावस्था के अंदर रखा। नेक्स्ट बात करते हैं बी वाला, तो बी हमारा क्या है, यानी चौथा जो स्टेज है, वो उन्होंने बताया पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था की जो हमारी मतलब कितने से कितने वर्ष के बच्चे इसके अंदर आते हैं, तो इसके अंदर 3 से लेकर 6 साल के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो 5वां स्टेज है, 5वां स्टेज क्या करता है, तो इसको इन्होंने नाम दिया उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल तक की था, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था जो है हमारी वो 7 साल से लेकर 12 साल। तो इसको आप यहाँ से मिस न करिएगा, बल्कि ध्यान से करिएगा। यहाँ पर जो पूर्व बाल्यावस्था है वो हमारा 3 से 6 वर्ष है अकॉर्डिंग टू रॉस, और यहाँ पर जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था है, ये भी 3 से 6 वर्ष है। तो ये दोनों तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आकर डिफरेंस आ गया कि उत्तर बाल्यावस्था
अवस्था जो है वो 7 से 12 वर्ष तक की है, लेकिन उनकी जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं छठा जो स्टेज इन्होंने डिवाइड किया, तो 6 स्टेज इनकी क्या है, वयः संधि। तो वयः संधि की इसकी कई सारी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस पर कई सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं एग्जाम में। तो ये जो है स्टेज हमारी 12 ईयर्स की यानी 12 से लेकर 14 वर्ष की जो आयु है वो हमारी वयः संधि कहलाएगी। लास्ट में 7th स्टेज जो है वो है पूर्व किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो उन्होंने पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलेसेंस, तो अर्ली एडोलेसेंस की जो एज है वो है हमारी 13 से लेकर 17 ईयर्स तक। और जो 8th स्टेज इन्होंने 8वां स्टेज इन्होंने बताया उत्तर किशोरावस्था। तो जो उत्तर किशोरावस्था है ये हमारा 18 से लेकर 21 साल तक, यानी 18 से लेकर 21 साल की अवस्था जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लेटर एडोलेसेंस यानी उत्तर किशोरावस्था कहलाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला आएगा, यहाँ पर एरो लगा है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा 9वां स्टेज आएगा, 9th स्टेज, दैट इज 9th स्टेज। और 9th स्टेज क्या है, ये है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था कितने से कितने वर्ष तक इन्होंने बताया, तो ये 21 से लेकर 40 वर्ष तक बताया है। और इसके बाद 10th स्टेज बताया इन्होंने मध्यावस्था, फिर हमारा 41 से लेकर यानी 41 से लेकर 60 वर्ष तक की। और लास्ट हमारा इन्होंने बताया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ये 60 से लेकर वर्ष के ऊपर तक की जितनी अवस्था जितना एज होगा वो मृत्यु तक की, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, वृद्धावस्था कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक के अनुसार हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला हमारा है रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार यहाँ पर 4 अवस्थाएँ थी, लेकिन अगर हम हर्लॉक के अनुसार बात करें तो हर्लॉक के अनुसार यहाँ पर कितनी अवस्थाएँ हैं, तो टोटल हर्लॉक के अनुसार 11 अवस्थाएँ हैं और यहाँ पर कितनी है, तो 4। और इन चारों का डिफरेंस यही हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये दोनों हमारे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब बाल्यावस्था यानी मनोवैज्ञानिकों ने जो बाल विकास की अवस्था डिवाइड की थी, तो ये इम्पॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं बाल विकास की जो अवस्थाएँ हैं इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस की। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। थैंक यू क्लास, नमस्कार। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले आप सभी ने अभी तक जो स्टडी किया है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है ये हमें बताना है। तो मानव विकास मात्रात्मक है या गुणात्मक है या कुछ सीमा तक अमापनीय है या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है। पहला ऑप्शन है कि मात्रात्मक परिवर्तन है, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन है और कुछ सीमा तक अमापनीय है और 1 व 2। तो अभी आपने यहाँ पर स्टडी किया कि जो चेंज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार मैंने बताए थे। तो आप जानते हैं कि अगर मानव विकास के बारे में बात करेंगे, मानव विकास का तात्पर्य यही है कि बालक के विकास का। तो बालक के विकास में आपने देखा था कि दोनों तरीके के चेंज जो है वो इंक्लूड थे। तो यानी यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है 1 और 2, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि विकास शुरू होता है। तो विकास कहाँ शुरू होता है, कब से शुरू होता है, ये हमें बताना है। तो पहला है उत्तर बाल्यकाल से, दूसरा है प्रसव पूर्ण अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो आप सभी जानते हैं कि प्रसव की पूर्व की जो अवस्था है, प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है उस अवस्था से ही हमारा क्या होता है कि, तो यहाँ पर पूर्ण नहीं होगा बल्कि प्रसव पूर्व होगा। प्रसव पूर्व अवस्था से ही हमारा विकास जो है वो बालक का विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि रॉस के अनुसार बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो रॉस के अनुसार बाल विकास को
कितनी अवस्थाओं में बांटा गया, इसके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 1। तो अभी आपने रॉस और हरलॉक और रॉस दोनों के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, तो यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा बाल विकास का। तो इन्होंने जो रॉस ने दिया था वो कितनी स्टेज, तो उन्होंने ये 4 स्टेज दी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हरलॉक ने कितने दिए थे, इन्होंने 11 दिए थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरलॉक के अनुसार वयः संधि की आयु, तो वयः संधि की आयु अगर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो ये पहला ऑप्शन है यहाँ पर 12 से 14 वर्ष तक की, दूसरा है 18 से 21 वर्ष तक की, और थर्ड ऑप्शन है 21 से लेकर 40 वर्ष, और लास्ट ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष। तो आप सभी जानते हैं कि 12 से लेकर 14 वर्ष की तक जो आयु होती है वो वयः संधि की स्टेज कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था से तब बच्चा किशोरावस्था की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस के वजह से इस अवस्था का नाम वयः संधि की आयु रखा गया है, और इसकी एज है 12 से लेकर 14 वर्ष तक की, और ये हमने अभी आपको पढ़ाया भी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो बाल विकास की डेफिनेशन क्या है ये पूछ रहा है। तो किसे कहते हैं, क्या वृद्धि अकेला बाल विकास कहलाएगा? नहीं। वृद्धि क्या है, आपको आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। विकास नहीं, केवल अकेला विकास अगर होगा तो भी नहीं, यानी बालक में होने वाले वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं, दोनों के ही मिले रूप को हम क्या बोलते हैं, तो वो बाल विकास होता है। यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक जो परिवर्तन होंगे वो ही हमारे बाल विकास कहलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।